नमस्कार। जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कबीर, जिन्होंने अपनी साखियाँ और शब्द के द्वारा बहुत सा ज्ञान संसार में प्रस्तुत किया है। मान सरोवर सुलभ जल, हंसा खेली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए इसमें मान सरोवर सुभर जल, तो मान सरोवर हमारे वो जगह है जहाँ हिमालय का एक पवित्र स्थान है। उसके लिए इसमें इन्होंने एक पवित्र स्थान, आप इसको मान सकते हैं, उसके लिए बोला है। सुभर यानी सु यानी अच्छा, भर यानी भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ जल। हंसा यानी हंस, और यहाँ हंस के दूसरा भी बता सकते हैं, साधक या भक्ति या साधु आप कह सकते हैं। केली यानी खेल रहे हैं या क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा भी बोल देते हैं और खेल भी रहे हैं। कराई यानी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मान सरोवर सुभर, तो मान सरोवर नामक सुभर यानी जो जल से पूरा भरा हुआ मान सरोवर है, उसमें हंस केली कराए, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और अपनी उसमें ही वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ता फल होता है मुक्ति रूपी फल, उसे हम मुक्ता फल कहेंगे, मुक्त फल, आज़ादी का फल। और यहाँ मुक्ता का मतलब मोती भी है, तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलने हैं। मुक्ता यानी यहाँ दो दे रखे, मुक्ता फल यानी मुक्ति रूपी फल, और मुक्ता यानी मोती, चुगे यानी चुगे। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ित अनंत ना जाए। तो अब उड़ी यानी उड़कर, अनंत यानी अन्यत्र, कहीं और, दूसरी ओर, ना यानी नहीं, और जाही यानी जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो हंस हैं वो मानसरोवर पर जो पवित्र जल है उसके अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भक्ति भाव से भरा हुआ है। उसी जल में खेल कर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब वो मुक्ति रूपी जल यानी वो संसार की जो वासनाएं हैं उनसे मुक्ति रूपी जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और उसमें पाए जाने वाले मोती को ही वो अपना जीवन समझते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और अब उड़कर वह अनंत यानी अन्यत्र यानी कहीं दूसरे स्थान पे, ना यानी नहीं, जाहे यानी जाना चाहते हैं। अब वह जो हंस है किसी और स्थान पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं पर ही अपना आनंद महसूस हो रहा है। तो आशय यह है कि प्रभु भक्ति में जो लीन भक्त होते हैं वो प्रभु में ही लीन हो जाते हैं और उसी में ही अपने को आनंद महसूस करते हैं। वह वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें सांसारिक रूपों, सांसारिक वासनाओं, सांसारिक चीज़ों से अब उन्हें कोई अभिलाषा नहीं रहती है। वह अपने प्रभु में ही लीन रहना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी बता रहे हैं वो है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो दूसरा भी प्रेमी जैसा ही हमें प्रतीत होता है, और जब वह प्रेमी हमें मिलता है तो जो हमारी गलत भावनाएं होती हैं वह भी नष्ट हो जाती हैं। तो कबीरदास इसमें क्या है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्ति को में लीन किसी को खोजने निकला या किसी को ढूंढने निकला, तो प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई भी वहाँ पर प्रेमी प्रतीत नहीं हुआ, मुझे कोई भी प्रेमी वहाँ पर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, तो जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे पास अब पाप पुण्य में बदल जाता है। जब मेरे को प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेम करने वाले को प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। तो विष यानी यहाँ विष का मतलब क्या है, गलत धारणाएं, और अमृत मतलब अच्छी धारणाएं। तो जितना भी मेरे अंदर गलत पाप था वह पूर्ण में बदल जाता है, सब अमृत बन जाता है और सब पवित्र होकर अमृत के समान संचार करने लगता है और दुर्भावनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं।
तो इसमें दे रखा है कि मैं किसी भी इसमें इसका तात्पर्य यही है कि जब हमें अच्छा कोई मिल जाता है या हमारे अंदर जब प्रेम का विकास हो जाता है तो दूसरे पर भी उसका असर आने पर अगर उसके प्रति हमारी भावनाएं गलत हैं तो वो भी अमृत के समान बदलकर शुद्ध हो जाती हैं। आगे दे रखा है हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुरीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो वो क्या कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती यानी हाथी, हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर हस्ती है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो वो कबीरदास जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर हाथी को जो रूप दिखाया गया है वो ज्ञान रूपी हाथी बता रखा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर तुम सवार होकर सहज, सहज यानी आराम से, स्वाभाविक रूप से, दुलीचा, दुलीचा होता है कालीन, आसन, डाली, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होकर उस पर दुलीचा डाल दो। दुलीचा यानी आसन बिछाकर उसमें वहाँ पर बैठकर ज्ञान का विकास करो। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता है और रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के समान है। कैसे, भूकन दे झक मारी, उसे भौंकने दे, झक मारी, झक मार के यानी वो बेकार में, झक मारना बेकार की बातें करना, तो बेकार में भौंकता रहते हैं, उन्हें भौंकने दे। यहाँ तात्पर्य यह है कि हमारे ज्ञान की ऊंचाई हाथी के समान होते हुए उसे इतना ऊंचा रखें कि ये जो संसार है जो हमारे को हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, चाहे हम सही करें चाहे गलत करें, हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। किस प्रकार से कहता रहता है, जैसे एक कुत्ता हर समय भौंकता ही रहता है। तो हमारा ज्ञान इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम उस संसार के बेकार की बातों से दूर अपने ज्ञान का विकास करें, और इसे हाथी के माध्यम से ऊंचाई पर रखा गया है, यानी ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई है। अभी इसमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो पखा पखी, यहाँ पखा पखी का मतलब होता है पक्षपात करना, ये तेरा है ये मेरा है, पक्ष विपक्ष के रूप में। के कारणे, कारणे यानी कारण से, ये पक्षपात के कारण से कि ये हमारा है ये तुम्हारा है, इसी कारण सब जग रहा भुलान, सारा जग एक दूसरे को भुलाने में लगा हुआ है। निरपख होई के हरि भजे, निरपख यानी बिना किसी बाधा के या निष्पक्ष होकर हरि भजे यानी भगवान का, हरि यानी भगवान का, भजे यानी ज्ञान प्राप्त करे, भगवान की उपासना करे। सोई संत सुजान, सोई वही संत, सुजान, सु यानी अच्छा, जान यानी लोग, अच्छा वही अच्छा ज्ञानी होगा या अच्छे लोग होंगे जो निष्पक्ष होकर ज्ञान का भजन करेंगे। यहाँ पाक पखी का मतलब ये है जो पक्षपात हम करते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म का, ऊंच नीच का करते हैं कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो। वो कह रहे इन सब को भुलाकर हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, और जो संत, जो महात्मा, जो लोग ईश्वर का ध्यान निष्पक्ष रूप से करते हैं बिना किसी सोच के कि वह कितने ऊंचे हैं या फिर उनके पास कितनी धन दौलत है या फिर वो कितने ज्ञानी हैं, कितने किसी अहंकार में डूबे हुए हैं, या कहते हैं कि धर्म के अनुसार अगर वो सोचते हैं, तो इन सब को भुला देना चाहिए और अपने ईश्वर के में ही लीन हो जाते हैं, जो वो ही संत सुजान होते हैं, यानी वही अच्छे संत होते हैं, वही अच्छे ज्ञानी होते हैं।
आप ये ध्यान रखना कि जब भी इसमें पूछा जाएगा तो ये तो आप ब्रज भाषा डाल देना या फिर साधुकड़ी भाषा डाल देंगे, दोनों ही भाषा सही है, क्योंकि पैराग्राफ के क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई है। और अनुप्रास अलंकार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा इसका ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दे रखा है, सोई संत सुजान, सा का उच्चारण बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पक्ष विपक्ष डालते हुए उन्होंने जो पखा पाखी डाला है वो उसमें एक व्यंग प्रधान है, इस प्रकार से ये आगे का दे रखा है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट ना आई। हिंदू मुआ राम कहे, जो वो यहाँ पर कटाक्ष करते हुए, धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं, मुआ एक उन्हें आभास देते हुए बोल रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही। तो हिंदू के जो लोग होते हैं वो राम का नाम जपते हैं, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग जो होते हैं वो खुदाई खुदा जपते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, तो कबीरदास जी कहते हैं जो जीवित रहता है या जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो दहू के निकट ना जाए, जो वो दहू यानी दोनों के निकटी यानी निकट न जाए, वह इन दोनों के ही निकट नहीं जाता है। तो इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, ना तो वो हिंदू के रूप में राम जपते हैं, ना खुदा के रूप में मुसलमान के रूप में खुदा को जपते हैं। वो लोग और ज्ञानी लोग हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं, वह बस भगवान का नाम जपते हैं और उसी में ही अपने आप को लीन कर लेते हैं। इस प्रकार से देखो, कहे कबीर, तो ये जो कहे कबीर दे रखा है इसमें, ये है आपका अनुप्रास अलंकार, थोड़ा इसका ध्यान रखें। आगे दे रखा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चूर मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो कह रहे काबा फिरी काशी भया, तो जो काबा ही मुसलमानों का पवित्र स्थान है और काशी किसका है? हिंदुओं का। तो काबा फिरी काशी भया, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव के रूप में उठकर निष्पक्ष हो गया, जब उनके अंदर ये भावना हो गई कि हिंदू मुस्लिम तो बेकार में लड़ते हैं, तो उन्हें मुसलमानों का जो पवित्र स्थान काबा है वो कैसा लगने लगा? जैसे वो काशी हो, जो हिंदुओं का पवित्र स्थान होता है। राम भया रहीम, तो राम, और उसी प्रकार से राम उन्हें रहीम के जैसे समान पवित्र लगने लगे। जैसे आगे मोट चून मैदा भया, मोट चून यानी मोटा आटा समझकर, जो हम उसको खाते नहीं है कि ऐसे समझते हैं कि हम खा नहीं सकते, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो जाता है, क्योंकि दे रखा है इसमें मोटा चून मैदा भया, मतलब हम जो मोटे चून को हम खा नहीं सकते, जिसको हम स्वीकार नहीं करते, वो उन्हें किस तरह का लगने लगा? जैसे मैदा, जिसे हम अच्छा खाद्य पदार्थ के रूप में जानते हैं। बैठकर, फिर आगे बैठी कबीरा जीम, बैठकर आसन पर वो उस मोटे चून को, उस मोटे आटे को वैसे ही उसी श्रद्धा से खाते हैं जिस तरह से एक बारीक पिसे हुए मैदा का भोजन उन्हें लगता है। आशय यह है कि जो धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में जो हिंदू मुस्लिम राम रहीम नाम पर जो दुर्भावनाएं थी वो दूर हो गई हैं और अब मेरे लिए सब चीज़ समान हो गई है। इस प्रकार से यह जो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो वो कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी जन्मा हो यानी जन्म लिए हुए, ऊंचे कुल का जन्मया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। जे करनी ऊंची ना हो, ऊंच ना होए, तो जिसकी करनी ऊंची
ना हो, जिसका काम करना जिसने वो जो काम करता है चाहे वो अच्छा ना हो, वो चाहे बुरा काम करता हो। कैसे? यहाँ तात्पर्य है कि ऊंचे कुल में जिसने भी जन्म लिया है, अगर उसका काम करने का तरीका ऊंचा नहीं है, यानी वह जो कार्य कर रहा है वह बहुत शर्मनाक कार्य कर रहा है, वह किस प्रकार का लगता है? सुबरन, सुबरन होता है यहाँ सोना, कलश, जैसे सोने का कलश सुरा भरा, जैसे सोने के कलश में सुरा यानी शराब भरी हुई होती है, वह इस प्रकार का प्रतीत होता है। साधु निंदा सोए, और साधु उसकी निंदा, यानी सज्जन जो लोग होते हैं, सज्जन जो पुरुष होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, महान मनुष्य जो होते हैं, वह उनकी निंदा ही करते हैं, चाहे उनका जन्म कितने भी ऊंचे कुल में हुआ हो। जब तक उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं करेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका शब्द है और आपकी शाखें यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो आगे जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम शब्द का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें।